नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह, सेहत की बात धीरेन्द्र के साथ। दोस्तों, आज हम बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सेंसिटिव बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो सेंसिटिव पार्ट में होती है और स्पेशली लेडीज में। और 5 साल से लेकर 15 साल तक की जो बच्चियां होती हैं स्पेशली उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप घर पर ही बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना मेडिसिन लिए, प्रिकॉशनरी ख्याल रख के आप अपना कैसे घर पर ख्याल रख सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। यूरिन इन्फेक्शन दोस्तों बहुत कॉमन डिसीज़ है, स्पेशली इन वीमेंस। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑलमोस्ट 30 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं मैन के कंपैरिजन में वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन होने का। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनके शरीर की बनावट। जो उनका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो बहुत छोटा होता है। ऊपर से जो उनका यूरेथ्रा होता है वो एनस के बिल्कुल बराबर में होता है, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो आज हम शुरू करते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा सकता है। सबसे पहले कि कैसे होता है ये। दोस्तों, मोस्टली क्या होता है जब हम अनहाइजीनिक एरियाज में जाके, जैसे आप बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, जब भी हमें पब्लिक प्लेसेस में जाना पड़ता है वुमेन्स को यूरिनेशन के लिए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके इन्फेक्शन के। क्योंकि वहाँ जो पॉटी शीट्स होती हैं वो पहले से इतनी गंदी हो रखी होती हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है जो जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसको बोलते हैं ई कोलाई। ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। इश्चेरिशिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है। ये कॉमन बैक्टीरिया है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ पाया जाता है। तो इसी की वजह से मोस्टली यूरिन इन्फेक्शन होता है दोस्तों। और जहाँ पर भी आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी ये 5 साल से लेकर 15 साल तक की जो बच्चियां होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। उसके भी कई सारे रीज़न मैं आज आपको बताऊंगा। उसके 2-3 रीज़न हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चियां होती हैं, स्कूल गोइंग बच्चियां होती हैं, वो टॉयलेट होल्ड कर लेती हैं अपना। तो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा कि एक जब भी उनको टॉयलेट लगे तो वो टॉयलेट उनको करना है। जब वो टॉयलेट को होल्ड करती हैं तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर से वो पानी कम पीते हैं बच्चे, तो साथ में उनके बोतल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका भी ख्याल रखें कि पानी की बोतल उनको हमेशा साथ में रख कर भेजें स्कूल। ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, टॉयलेट को होल्ड करना और पानी ना पीना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी आप छोटे बच्चों का जब पॉटी साफ करते हैं तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ करें, पीछे से आगे की तरफ ना करें बच्चों का। बिकॉज पीछे एनस होता है, तो एनस से क्या होता है यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ पॉटी साफ करें बच्चियों की, तो उससे बचा जा सकता है। अब आते हैं जो फीमेल्स होते हैं उनमें चांसेस क्यों होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक टॉयलेट्स बहुत यूज़ करते हैं, उसकी वजह से पानी कम पीना वो भी एक रीज़न हो सकता है। और मोस्टली लेडीज आजकल हमने देखा है कुछ ऐसे सोप वगैरह आजकल मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन वगैरह आ गए हैं, ऑनलाइन आपने देखा होगा, उनको यूज़ करते हैं। वो अनहाइजीनिक होते हैं, गंदे भी हो सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़, इंटीमेसी वाले जो भी लिक्विड आजकल बहुत आ गए हैं वो भी यूज़ ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये रीजंस होते हैं, उसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्वेलिंग आ सकती है आपको रेडनेस हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है। फीवर बहुत कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन में। पानी आपको हमेशा ज़्यादा पीना पड़ेगा इसके लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताई जो बहुत कॉमन है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इसके बचने के क्या उपाय हैं दोस्तों। बचने के 2-3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। एक तो पानी पीना है, पब्लिक टॉयलेट्स में जाने से बचें। अगर नहीं बचा जा सकता है तो मैं आज आपको बताऊंगा पी सेफ एक स्प्रे आता है, पी सेफ। ये हर केमिस्ट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। पी सेफ आप लें तो जब भी आप बाहर यूरिन करें, टॉयलेट सीट पर इसको स्प्रे करना होता है। टॉयलेट सीट पर स्प्रे करने के बाद 10 सेकंड तक आप रुकें। 10 सेकंड के बाद आप उस पर बैठ के टॉयलेट कर सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया पी सेफ, ये नियर बाई केमिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक यूरिन को होल्ड ना करें। यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड करने से मैंने आपको बताया कि जो बच्चियाँ होती हैं वो भी यूरिन को होल्ड करती हैं, स्कूल में होती हैं तो उनको भी बोलें आप। और आप खुद भी जो भी वयस्क फीमेल हैं वो भी ज़्यादा देर टॉयलेट को होल्ड ना करें। जहाँ भी उनको लगता है कि टॉयलेट करना है आप कर सकते हैं। मोस्टली जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो आप पेट्रोल पंप पर टॉयलेट होते ही होते हैं, ये कंपलसरी है। तो कोई भी पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे आपको टॉयलेट जरूर मिलेगा, तो आप वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल पंप वाला, एज कम्पेयर टू जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जो टॉयलेट्स होते हैं उनसे तो आपको साफ मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। स्पेशली जो 5 साल से लेकर 15 साल तक की बच्चियाँ होती हैं उनमें आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। तो मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है, पानी ज़रूर पीना है और पी सेफ रखें साथ में अपने बैग में। दोस्तों ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन से आप लोग बचे रहें, दवा ना लेनी पड़े, प्रिकॉशनरी बीमारी से बचा जा सके। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जानकारी बहुत कॉमन है, सबको पता होती हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिलती रहे। मैं आगे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा आपसे। धन्यवाद।